हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सेपरेशन। दोस्तों, अभी ई केवाईसी रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूं आप लोगों को। ई केवाईसी रिलेटेड बहुत सारा अपडेट हुआ है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूं क्या क्या अपडेट आया है और क्या क्या आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ई केवाईसी करने के बाद पहले क्या होता था, नॉर्मली कस्टमर का जो रिलेशनशिप में है, कॉन्टेक्ट है, वहाँ पे ई केवाईसी फ्लैग एनेबल हो जाता था। उसके बाद हम लोग को कोई काम नहीं करना होता था, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम है इक्वाइसी ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो सिस्टम आया था एसडीएमएस में हम लोग इक्वाइसी कर सकते थे, लेकिन एसडीएमएस को स्टॉप करके इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस एप्स के थ्रू हम इक्वाइसी कर रहे थे। अभी भी वही प्रोसेस है, और कस्टमर चाहे तो इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। लेकिन इक्वाइसी करने के बाद यहाँ पे आपको इक्वाइसी रिपोर्ट में जाना है। ठीक है, इक्वाइसी रिपोर्ट में जाना है, जाने के बाद आपको सर्च करना है कब से कब तक आप देखना चाहते हैं। इक्वाईसी रिपोर्ट भी यहाँ से मिल जाएगा, और जो अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर एंड तक देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इक्वाईसी मैं इसी महीने का दिखा रहा हूँ, मई महीने का 1 तारीख से 3 तारीख तक। चलिए मैं सर्च आइकन पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है क्लोज दिख रहा है, ये रिक्वेस्ट क्लोज, नीचे वाला भी क्लोज। लेकिन 2 तारीख को एक देख सकते हो रिजेक्टेड हो गया है। रिजेक्टेड क्यों हुआ है और इसका एक्चुअल रीजन क्या है, वो जानने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो EKYC नंबर है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद EKYC स्टेटस रिजेक्टेड दिख रहा होगा, और इधर देखिए CDAC इरोर मैसेज, इरोर इन एसेट वैलिडेशन। ओके, तो एसेट वैलिडेशन आपको करना होगा। एसेट वैलिडेशन का मतलब क्या है, आप जो एसेट से फिंगरप्रिंट कर रहे हो कस्टमर का, चाहे वो जो भी डिवाइस हो, आरडी डिवाइस, मंत्रा हो या मॉर्फो हो, कुछ भी, आइरिस से भी हो, तो उसको पहले इस डीएमएस में आप लोगों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद एफओ अप्रूव करेगा। अप्रूवल के बाद ही आपका ये एसेट वैलिडेट होगा। वैलिडेशन होने के बाद आप इसी डिवाइस से इक्यूआईसी कर पाओगे। लेकिन जब तक अप्रूव नहीं होगा, तब आप जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा आएगा, रिजेक्टेड मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब आपको मैं एक दिखा देता हूँ जो एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। वो सर्विस रिक्वेस्ट एक ओपन करके दिखाता हूँ। EKYC रिक्वेस्ट, चलिए ये वाला मान लीजिए कंप्लीट हो गया है। तो जिस दिन आप देखेंगे EKYC करने के बाद, उसी दिन आपको इधर मोबाइल नंबर डालने का और OTP देने का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये सब आपको नहीं करना है, और ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप लोगों को ये दिखाता हूँ। जो आपने मान लीजिए पार्टनर रिलेशनशिप टैब में एसेट को आपने अपडेट कर दिया है, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करके आपने मान लीजिए अपना जो डिवाइस है वो ऐड कर दिया है प्रोडक्ट, सॉरी, इंस्टॉल्ड एसेट ऑप्शन पर। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो डिवाइस ऐड किए हैं वो अभी तक शो नहीं कर रहा है। तो वो यहाँ पे अप्रूवल के लिए गया है या नहीं गया, वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो कहाँ मिलेगा आप लोगों को? उसके लिए आपको करना क्या है, एसेट ऑर्डर्स जो ऑप्शन है राइट साइड में देख सकते हो, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपने जितनी भी रिक्वेस्ट दी है एसेट ऑर्डर का, एसेट ऐड करने का, सब रिक्वेस्ट इधर दिखेगा। और स्टेटस भी आपको मिल जाएगा, कैंसिल, क्लोज्ड, कंप्लीट, पेंडिंग फॉर एफओ अप्रूवल। तो ये इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने के बाद पहले देख सकते हो ये सब कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट देखिए कंप्लीटेड दिख रहा है, और सीधा नीचे आ जाते हैं, आपको ऊपर भी मिल जाएगा। मैं सॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए ये दिख रहा है। तो देखिए मैंने 19 अप्रैल 2025 को 2 और 20 अप्रैल 2025 को एक बायोमेट्रिक डिवाइस ऐड करने का रिक्वेस्ट दिया था। ओके, तो मंत्रा सॉफ्टेक हमारा डिवाइस था। तो ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि इधर साफ लिखा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। ये जब तक ये रिक्वेस्ट को एफओ अप्रूव नहीं करेगा, तब तक आप इस डिवाइस से फिंगरप्रिंट नहीं कर पाओगे। तब तक आपको करना क्या है, तब तक के लिए आपको फेस स्कैन करना है।
आइरिस डिवाइस भी आपको इसी तरह ऐड करना है। अगर ऐड पहले से है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी ऐड किए हो और इको ने अप्रूवल नहीं किया है तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आप फेस स्कैन करके बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है और इंफॉर्मेटिव भी था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में नए हो या वीडियो पसंद आए हो, पहले से सब्सक्राइब नहीं की हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।